जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी विनय पूर्वक हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे। हाँ जी। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव के द्वारा की गई है और इसकी संस्कृत भाषा में रचना की गई है। 270 इसके अंदर श्लोक है और इन 270 श्लोकों में से हम अभी 121 श्लोक पढ़ चुके हैं और आज हम 122वां श्लोक पढ़ेंगे। और प्रतिदिन की भांति इस आज के 122वें श्लोक को पढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने कल वाला 121वां श्लोक किसी ने याद किया हो, आप सुनाना चाहते हो या उसका अर्थ बताना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और जो लोग रेज हैंड करते हैं उन्हीं में से हम किसी एक से पूछते हैं, आप जानते हैं। और अभी हम इसका पूछेंगे अंगूरी जी आपसे। आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीपक सम हो ज्ञानी ज्ञान चरित से भास्वर होते हैं। कर्म रूप काजल को बमते स्वपर प्रकाशक होते हैं। इसमें ज्ञानी की तुलना दीपक से की गई है। जिस प्रकार दीपक आवाज बंद हो गई आपकी, या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके यहाँ। चलो तब तक अपन वाणी कल्याणी से करता है। इसी प्रकार ज्ञानी ज्ञान रूप धारण ज्ञान को ज्ञान की प्रभावना को बढ़ाता है। ज्ञान की प्रभावना को बढ़ाता है। जैसे कि कल आपने बताया था कि एक ज्ञानी कितनी मतलब कितनी धर्म की प्रभावना करता है। तो एक जिस 1000 दृष्टि जितनी प्रभावना करते हैं उनसे उनके बराबर एक सम्यक दृष्टि प्रभावना करता है। और 1000 सम्यक दृष्टि जितनी ज्ञान की प्रभावना करते हैं उससे एक अणुवृत्ति ज्ञान की प्रभावना करता है। और 1000 अणुवृत्ति जितनी ज्ञान की प्रभावना करते हैं उनसे एक देश वृत्ति करता है। और 1000 देश वृत्ति के बराबर एक मुनिराज करते हैं, दिव्यलिंगी मुनिराज। और 1000 दिव्यलिंगी मुनिराज करते हैं, उससे उसके बराबर एक भावलिंगी संत करते हैं। और एक भावलिंगी संत जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं उतने एक तीर्थंकर देव करते हैं। और 1000 तीर्थंकर देव जितनी धर्म की प्रभावना करते हैं उतनी प्रभावना एक जिन प्रतिमा करती है। इस प्रकार ज्ञानी लोगों के द्वारा धर्म की प्रभावना होती है। और जैसे कहा है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामित जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान इस सुख का कारण इस दुनिया में कोई नहीं है और यह जन्म जरा और मृत्यु को नाश करने के लिए अमृत के समान है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी वाणी कल्याणी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी सुनाएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दीपक सम हो ज्ञानी ज्ञान चरित से भास्वर होते हैं। कर्म रूप का
सपर प्रकाशक होते हैं। इस दोहे में आचार्य गुरुमत्र ज्ञानियों की दीपक से तुलना करते हुए बताते हैं कि ये जो दीपक है, जो ज्ञानी है वह दीपक के समान होते हैं और ज्ञान और चारित्र्य को शोभित। हाँ जी, आप म्यूट हो गए। काजल को बमते, मतलब कि जो कर्म रूपी जो उनका काजल है दीपक का, है ना, उसको बमते मतलब कि उसका नाश करते हैं और स और पर को प्रकाशित करते हैं, अपने आप को और अन्य लोगों को भी प्रकाशित करते हैं। जय जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा। और प्रसम भैया आप भी सुनाए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भूत्वा दीपोपमो धीमान् ज्ञान चारित्र भास्वरः समन्यं भासयत्येष प्रोद्वमत्कर्म कज्जलम्। इस श्लोक में कहते हैं कि भूत्वा दीपोपमो धीमान् ज्ञान चारित्र भास्वरः, अर्थात कि भूत्वा इसमें नीचे की लाइन में हम भासयत्येष एषः लेते हैं। एषः अर्थात यह, धीमान धी अर्थात बुद्धि, मान अर्थात कि यह बुद्धिमान, भूत्वा अर्थात होकर, दीपोपमो दीपक के समान, ज्ञान चारित्र भास्वरः ज्ञान एवं चारित्र से, भास्वरः सुशोभित होते हैं। और कहते हैं कि स्वमन्यम अर्थात कि स्व और पर को भासयत्येष उसको स्व और पर को सुशोभित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। और प्रोद्वमत् कर्म कज्जलम, और ये जो कर्म रूपी कज्जलम काजल है, कालिमा है, उसको भी वह वमते हैं। बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज जो अपना अगला श्लोक 122वां क्रम प्राप्त है उसे पढ़ते हैं। और ये 22वां श्लोक पहले आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं ताकि आप सब लोग आसानी से अपने जिनके पास ग्रंथ नहीं है वे लोग भी आसानी से देख सकें। हाँ जी, हाँ जी, ये 122वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। अपन पढ़ते हैं इसको। अनुष्टुप छंद है, बहुत छोटा सा श्लोक है ये। अशुभात् शुभ मायातः शुद्ध स्यादयमागमात् रवेरप्राप्त संध्यस्य तमसो न समुद्गमः। अशुभ छोड़कर शुभ को पाकर शुद्ध जिनागम से होता, अंधकार नहीं प्रकट करे रवि सांध्य लालिमा बिन जैसे। क्या कहा गया है इस श्लोक के अंदर? देखिए, अशुभात शुभ मायातः, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, खंड करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? अशुभात शुभम आयातः, जो शुभ का श है उसी का छ हो गया है संधि के नियम से। अलग करेंगे तो वापस हो जाएगा शुभ। तो अशुभात शुभम आयातः, अशुभात मतलब अशुभ से
शुभम आयातः, शुभ में आता है, शुद्ध स्यात् और शुद्ध हो जाता है। अयम आगमात, स्यादयम आगमात है ना, इसका खंड करेंगे संधि विच्छेद तो स्यात् अयम आगमात, स्यात् मतलब हो जाता है, अयम यह जीव, आगमात आगम से। तो पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया। अयम, अयम मतलब यह जीव, आगमात आगम से, शास्त्र अभ्यास से, अशुभात शुभम आयातः अशुभ से शुभ में आता है, और शुद्ध स्यात् और शुद्ध हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको पहली पंक्ति का अर्थ। दूसरी पंक्ति देखें, रवे अप्राप्त संध्यस्य, रवे रप्राप्त संध्यस्य ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो रवे विसर्ग होगा, रवि, रवि मतलब सूर्य, रवे मतलब सूर्य के, अप्राप्त संध्यस्य संध्या को प्राप्त नहीं होने पर, तमसो न समुद्गमः, तमसो मतलब अंधकार का, न मतलब नहीं, समुद्गमः मतलब उद्भव नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती। फिर से देखिए, अयम मतलब यह जीव, आगमात आगम अभ्यास से, अशुभात शुभ आयातः अशुभ से शुभ में आता है, शुद्ध स्यात् और शुद्ध हो जाता है। किस प्रकार? तो उदाहरण दिया कि रवे अप्राप्त संध्यस्य, कि अप्राप्त संध्यस्य मतलब जिसने संध्या को प्राप्त नहीं किया है, मतलब जो सायंकाल को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा सूर्य तमसो न समुद्गमा अर्थात अंधकार को उत्पन्न नहीं करता है। देखो, सूर्य जब सायंकाल होता है, संध्या को प्राप्त होता है, उसके बाद अंधेरा आता है। लेकिन यदि सायंकाल नहीं आवे, संध्या नहीं होवे, तो फिर अंधेरा भी नहीं आएगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार कि जिस प्रकार सूर्य संध्या काल आए बिना, सायंकाल आए बिना रात्रि नहीं आती, अंधकार नहीं आता, उसी प्रकार अशुभ में जाए बिना दीर्घ संसार नहीं होता, अज्ञान अंधेरा नहीं आता। जब वह शुभ में रहता है तो शुभ से वह शुद्ध में चला जाता है, और अशुभ से वह दीर्घ संसार में परिभ्रमण करता है। इसकी चर्चा तो अभी अपन करेंगे, एक बार सामान्य अर्थ ही बताना उद्देश्य रहता है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर आप लोगों को पूछ रहा हूं कि यह जीव आगम से, शास्त्रों के अभ्यास से, स्वाध्याय से अशुभ से शुभ में आता है और शुभ से शुद्ध में हो जाता है। जिस प्रकार सायंकाल को जिसने प्राप्त नहीं किया, ऐसा सूर्य अंधकार को उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात रात्रि उत्पन्न नहीं होती है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और सबसे पहले नीलम जी आपका रेज हैंड हुआ है, तो हम आप ही को अनम्यूट कर रहे हैं, आप अनम्यूट होकर बोले। सभी को जय जिनेन्द्र। अशुभाशुभमायातः शुद्धः स्यादयमागात्, अयम माने यह जीव, आगमात मतलब आगम के अभ्यास से, यानी कि शास्त्रों के अभ्यास से, अशुभात अशुभ से, शुभम आयात शुभ में आता है, शुद्ध स्यात् और शुद्ध हो जाता है। रवेर प्राप्त संध्यस्य तमसो न समुद्गमे, मतलब जिसने संध्या काल को प्राप्त नहीं किया है, ऐसा सूर्य तमसो न समुद्गमे अंधकार को उत्पन्न नहीं कर सकता। बहुत अच्छा आपने बताया नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हिंदी वाले का अर्थ जो भी आप में से बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और हिंदी वाले का अर्थ बताने के लिए अभी रश्मि जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। रश्मि जी आपको यहाँ से अनम्यूट किया है, आपके स्क्रीन पर ऑप्शन आया होगा, आप अनम्यूट हो जाएं और बोलें।
आपका रेज हैंड है। चलो, मुझे लगता है नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम होगी। मुन्नी जी, आपको अनम्यूट किया, आप बोले। हाँ मुन्नी जी बोलिए। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? प्रसम भैया, आपको अनम्यूट किया, आप बोले। हाँ, इस दोहे में कहते हैं कि अशुभ छोड़कर शुभ को पाकर होता शुद्ध जिनागम से। अर्थात कि अशुभ छोड़कर, अर्थात कि ये जीव है, यह अशुभ अर्थात विषय भोग वगैरह में अशुभ को छोड़कर शुभ को पाकर, अर्थात शुभ जो है, अच्छा है, उसको पाकर होता शुद्ध जिनागम से, और शुभ को पाकर शुद्ध हो जाता है जिनागम से, मतलब जिनवाणी से, जिनागम से। और कहते हैं अंधकार नहीं प्रकट करे रवि, सांध लालिमा बिन जैसे। अर्थात कि अंधकार नहीं प्रकट करे, अर्थात कि अंधकार अंधेरा नहीं प्रकट करता है रवि सूरज, सांध लालिमा बिन जैसे। अर्थात मतलब जो संध्या समय है, शाम है, जब रवि सूरज सांध लालिमा को प्राप्त नहीं होता है, मतलब संध्या को प्राप्त नहीं होता है, उससे पहले वह अंधकार प्रकट नहीं करता, उससे पहले रात नहीं होती। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रसम भैया आपने बताया। अब इसका पाठ हम चाहेंगे आप लोग करें, संस्कृत और हिंदी अलग अलग, जो भी आप में से पाठ करना चाहते हैं संस्कृत या हिंदी का, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी पहले प्रियंका जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप करें पाठ, जो भी हिंदी संस्कृत का करना चाहते हैं आप। अशुभ छोड़कर शुभ को पाकर होता शुद्ध जिनागम से, अंधकार नहीं प्रकट करे रवि, सांध लालिमा बिन जैसे। बहुत अच्छा आपने पाठ किया। और अब संस्कृत वाले के लिए सुमित भैया आपको अनम्यूट किया, आप करें पाठ। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप म्यूट हो गए वापस से। हाँ जी। अशुभ शुभ मायात है, शुद्ध स्वादय मागमात्, रविर प्राप्त संध्यस्य तमसो न समुद्गमः। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो अभी हमने इस 122वें श्लोक को संस्कृत से हिंदी से समझा, दोनों तरह से, और अपन सब इस बात को अच्छे से संस्कृत से और हिंदी से समझ गए हैं कि किस प्रकार से हमारे को इस श्लोक में का पाठ करना है और इसका क्या अर्थ है। अब इसमें जो भाव है उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो, सबसे बड़ी समस्या होती है आप और हम सबके सामने कि अशुभ को छोड़कर शुभ में जाएं, तो हमें तो जाना शुद्ध में है, तो हम अशुभ को छोड़कर शुभ में जाएं कि शुभ को भी छोड़कर क्या करें क्या नहीं करें, और शुद्ध में कैसे जाया जाएगा, ये सब बड़ा कंफ्यूजन होता है। और इसमें प्रायकर हम लोग बैलेंस चूक जाते हैं, और कभी कोई कुछ कहने लगता है, कोई कुछ कहने लगता है। तो हमें आज से 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव इस 122 इस छोटे से श्लोक के माध्यम से शुद्ध में जाने का तरीका बता के गए, अशुभ से के छोड़ने और शुभ के छोड़ने का क्रम बताकर गए कि छोड़ना तो अशुभ भी है और शुभ भी है, लेकिन पहले कौन सा छोड़ना है, किस क्रम से छोड़ना है, और किस क्रम से हम शुद्ध में जाएंगे, ये बहुत ही सुंदर विवेचन
प्यारे दृष्टांत के माध्यम से किया है। देखो, पहले तो हम, जो लोगों को ख्याल में नहीं हो वे थोड़ा समझ लें कि 3 प्रकार के भाव हैं, एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव और एक शुद्ध भाव। 3 तरह के भाव हैं। जैन दर्शन में ही ये 3 तरह के मिलेंगे आपको, बाकी दुनिया के सभी धर्म दर्शनों में 2 ही भाव बताएंगे आपको, एक पाप भाव और एक पुण्य भाव। चाहे उसको पुण्य कह लो चाहे धर्म कह लो, वहां पुण्य और धर्म में कोई अंतर नहीं है। वो कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाओ, धर्म होगा। कहते हैं गरीब को खाना खिलाओ, धर्म होगा। और कभी ये भी कहते हैं पानी पिलाओ तो पुण्य होगा, खाना खिलाओ तो पुण्य होगा। वहां पुण्य और धर्म पर्यायवाची है, पुण्य और धर्म में कोई अंतर नहीं है। वहां 2 प्रकार की बातें हैं कि यदि आप पाप करोगे तो कष्ट मिलेगा, और पुण्य करोगे या धर्म करोगे तो आपको सुख मिलेगा, ऐसा वहां कहते हैं। लेकिन जैन दर्शन में 2 नहीं 3 भाव बताए, एक अशुभ भाव, एक शुभ भाव और एक शुद्ध भाव। यहां कहा है कि अशुभ भावों से आपको कष्ट दुख मिलेगा, शुभ भावों से आपको लौकिक सुख मिलेगा, सांसारिक सुख मिलेगा, लेकिन शुद्ध भावों से आप संसार से मुक्त हो जाएंगे और आप सिद्धत्व को प्राप्त होकर आप आत्मिक वास्तविक स्वाभाविक सुख को प्राप्त करेंगे, अनंत काल के लिए सुख को प्राप्त करेंगे। तो आप कुछ कुछ समझ गए होंगे अशुभ भाव क्या है, शुभ भाव क्या है और शुद्ध भाव क्या है। देखो, मन वचन काय की प्रवृत्ति पाप में जाना, पाप में लगना, वो तो है अशुभ भाव, अशुभ प्रवृत्ति। और मन वचन काय की प्रवृत्ति पाप में नहीं जाना, कल्याण के कार्यों में, स्वपर के कल्याण के कार्यों में जाना, वह शुभ भाव है। देव शास्त्र गुरु की आराधना, जीवों का उद्धार, जीवों के कल्याण, परोपकार, दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति आदि में लगना, ये सब क्या है, शुभ भाव है, पुण्य प्रवृत्ति है। और तीसरी होती है शुद्ध प्रवृत्ति। वो क्या है कि ना शुभ में लगना और ना शुभ में लगना, ना अशुभ में लगना, दोनों में नहीं लगना। ना तो जीवों को मारने का भाव करना और ना जीवों को बचाने का भाव करना, बल्कि दोनों से पार अपने चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा में लीन हो जाना, उसका नाम है शुद्ध प्रवृत्ति, उसका नाम है शुद्ध भाव। वह है धर्म, उससे होती है मुक्ति, उससे मिलता है स्वाभाविक सुख, उससे मिलता है शाश्वत सुख, उससे मिलता है सादी अनंत काल का सुख। फिर संसार में परिभ्रमण नहीं होता। तो आप और हम सभी का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि हम सब इस संसार से छूट जाएं और सिद्ध बन जाएं, अनंत काल के लिए सुखी हो जाएं। इसीलिए तो हम सब ये सब कर रहे हैं, लेकिन हम इसका क्रम नहीं जानते कि पहले क्या करना है। 3 भाव है, उनमें से हमें पहले कौन सा छोड़ना है, फिर कौन सा छोड़ना है, फिर कौन सा किस में जाना है। तो यहाँ कई लोग क्या सोचते हैं कि अशुभ को छोड़ो, शुभ में लग जाओ, बस हो गया काम हमारा कंप्लीट। तो कहते ऐसा भी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम तो बस शुभ को भी छोड़ो और शुद्ध में जा नहीं पाते और अशुभ में चले जाते हैं, तो फिर जीव का अहित हो जाता है। तो यहाँ आचार्य गुणभद्र देव हमें ये कहते हैं कि देखो भैया, अशुभ से छोड़कर पहले शुभ में आओ और फिर शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में जाओ। ये क्रम है। क्या क्रम है? अशुभ को छोड़कर शुभ में आया जाता है और शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में जाया जाता है। ध्यान रहे, शुभ से शुद्ध में नहीं जाया जाता है, शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में जाया जाता है। यह बात परम सत्य है। लेकिन शुभ को छोड़कर शुद्ध में जाए तो ठीक, लेकिन यदि शुभ को छोड़कर अशुभ में चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। यदि अशुभ में जाता हो तो फिर अशुभ छोड़कर शुभ में रहना ही ठीक है। यहां यही बात बताई है कि अशुभ से पहले आगम के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा
शुभ में आओ और फिर शुद्ध में जाओ, क्योंकि पिछले 2-3 श्लोकों से हम बराबर ये बात पढ़ते आ रहे हैं कि संयमी भी प्रारंभ में दीपक के समान ज्ञान प्रदान होते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आगम का अभ्यास करते हैं। प्रवचन सार की चरणान योग सूचक चूलिका में जहां चारित्र अधिकार है, उस चारित्र अधिकार में आगम की ही महिमा गाई है सब तरफ। 232वें गाथा से वो प्रारंभ होता है और लगभग वो 12 गाथाओं का अधिकार है, अंतर अधिकार है चरणान योग सूचक चूलिका में। उसके अंदर 232वीं सबसे पहली गाथा में ही क्या कहते हैं, ए यज्ञदो समणो ए यज्ञम निच्छिदस्याथेषु निच्छित्ति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। क्या कह रहे हैं कि एयक गदो समनो, एकाग्रता को जो प्राप्त होता है वही श्रवण है। एकाग्र मतलब क्या, एक मतलब किसी भी एक पदार्थ पर नहीं, एक मतलब आत्मा। आगम में, अध्यात्म में कभी भी एक का अर्थ करना हो तो आत्मा, अध्यात्म में एक का मतलब आत्मा ही होता है। तत्वार्थ सूत्र में एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्, तो क्या कहा कि अंतर मुहूर्त के लिए एकाग्र होना उसका नाम ध्यान है। तो एकाग्र मतलब क्या कि किसी भी एक पर नहीं, एक मतलब आत्मा पर केंद्रित होना, उस पर उपयोग को लगाना, उसका नाम ध्यान है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो एकत्व को, एकाग्रता को प्राप्त है अर्थात आत्मा में लीन है, उसे कहते हैं श्रवण। अच्छा ठीक है, तो एकाग्रता कैसे होवे, तो वो कहते हैं कि वो पदार्थों के निश्चय से होती है। पदार्थों का निश्चय होना कि जाकर जाई समय में जैसे वो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर ली नो निर्धार, हमको कछु भय नारे। जब पदार्थ हो जाता है ना कि जब जिस पदार्थ का जो होना है वह होकर रहेगा, उसको कोई फेरफार नहीं कर सकता। जीव कभी अजीव नहीं बनेगा, अजीव कभी जीव नहीं बनेगा। जो जितनी आयु लेकर आया है उससे पहले नहीं मरेगा, आयु पूर्ण होने पर एक समय भी नहीं बचेगा। ऐसा पदार्थों का जब तक निर्णय नहीं होवे तो एकाग्रता नहीं होती है। उपयोग भाग भाग के जाता है, विकल्प जाते हैं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं। लेकिन जब ये पता चलता है ना कि मैं करने वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अरे एक बच्चे को हम नहीं समझा सकते, अपने बच्चे को हम नहीं समझा सकते, ये वस्तु की स्वतंत्रता है। ऐसा जब तक पदार्थों का निर्णय न होवे तब तक वह एकाग्र नहीं हो सकता। उसे लगे ना कि मैं समझा सकता हूं, मेरे समझाने से समझ जाएगा, तब तक वो बार बार विकल्प खड़े होते हैं समझाने के। और जब ये बात समझ में आ जाए कि हमारे समझाने से समझ में नहीं आएगी, कब आएगी, कि जब समझने की योग्यता होगी तब समझ में आएगी। देखो मारीच को समझाने के लिए ऋषभदेव जैसे तीर्थंकर परमात्मा मिले, लेकिन वह नहीं समझा, क्योंकि उसको दीर्घ काल तक संसार में जो भटकना था कैसे समझता, नहीं समझा और घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। और आखिरकार जब उसकी भली होनहार आई तो फिर पशु की पर्याय में समझ गया, तिर्यंच था, शेर था, और शेर की पर्याय में समझ गया। और समझाने वाले भी मिल गए, 2 मुनिराज पधार गए। अब आप सोचो कि मानव की भाषा और तिर्यंच कैसे तो समझा होगा और कैसे वह समझ, लेकिन जब होनहार होती है ना समझने की तब ऐसे ही समझ जाता है, और जब नहीं होती है तब तीर्थंकर समझाए तो ही नहीं समझे। तो बस ऐसा ही स्वरूप है, जब ऐसा वस्तु का निर्णय होता है तो फिर बाहर के सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं और उपयोग अपने उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में स्थिर हो जाता है। इसका नाम है पदार्थों का निश्चय होने पर एकाग्रता होती है। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्या समझ में आई?
फिर से बोलता हूं, श्रवण किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं जो एकाग्र होते, आत्मा में लीन रहते हैं, उन्हें श्रवण कहते हैं। अच्छा, आत्मा में लीन कैसे रहते हैं? तो कहते हैं जिनको पदार्थों का निर्णय होता है। भयंकर तूफान आए ना, तोकते नहीं। कल्पांत काल का तूफान आए जिसमें सारा जगत, सारे पदार्थ इधर से उधर हो जाए ना, तो भी जिनकी श्रद्धा नहीं डिगती, उनका उपयोग एकाग्र होता है ये पदार्थ के निर्णय से। अच्छा, तो पदार्थों का निर्णय कैसे होगा? तो कहते पदार्थों का निर्णय होता है निश्चिती आगम दो। पदार्थों का निर्णय आगम से होता है। किससे होता है? पदार्थों का निर्णय शास्त्र के स्वाध्याय से होता है, आगम से होता है। तो फिर हम क्या करें? तो उन्होंने कहा आगम चेष्टा तदो जेठा, इसलिए आगम की चेष्टा मतलब आगम का स्वाध्याय, शास्त्र का स्वाध्याय ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ है मतलब श्रेष्ठ है, महान है, बड़ा है। समझ में आई बात? क्या कहा? यहां मुनिराजों को चारित्र अधिकार में आचार्य कुंद देव शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे हैं। पूरी चरणान योग सब सूचक चूलिका में आगम की महिमा गाई है। आगम चक्षु साहु इत्यादि, आगम चक्षु साधु होते हैं, साधु आगम की आंख से देखते हैं। तो इस श्लोक के अंदर हमें क्या प्रेरणा दी है? उन्होंने, आचार्य गुणभद्र देव ने यही प्रेरणा दी है कि भैया देखो, आगम से अशुभ से शुभ में आया जाता है और शुभ से शुद्ध में जाया जाता है, बस यही क्रम है। आगम के अभ्यास से अशुभ छोड़कर पहले शुभ में आओ और फिर शुभ को भी छोड़कर शुद्ध में जाओ, बस यही क्रम है। क्योंकि जब आप अशुभ में जाओगे ही नहीं तो संसार परिभ्रमण नहीं होगा। सूर्य होता है ना, सूर्य, वो दो समय लाल होता है, एक तो सुबह के समय और एक शाम के समय, दो समय लाल होता है। सूर्योदय के समय भी लालिमा होती है और सूर्यास्त के समय भी लालिमा होती है, दो बार लालिमा होती है। तो जो सूर्योदय के समय लालिमा होती है वो तो कैसी है कि उसके बाद रात आएगी क्या? कि उसके बाद रात नहीं आएगी, उसके बाद तो सूर्य पूर्ण रूप से उदित होगा, प्रकाश फैलाएगा, दोपहर होगी। और सायंकालीन लालिमा के बाद क्या होगा कि अब कोई सूर्य विस्तार को प्राप्त नहीं होगा, अब कोई दोपहर नहीं होगी, अब तो रात का अंधेरा पसरेगा। समझ गए आप बात को? तो सुबह की लालिमा और शाम की लालिमा में इतना अंतर है। तो सुबह की लालिमा तो है शुभ भाव, समझना बात को, सुबह की लालिमा तो है शुभ भाव और शाम की लालिमा है अशुभ भाव। समझ में आई बात? फिर से बोलता हूं, सुबह की लालिमा तो है शुभ भाव और शाम की लालिमा है अशुभ भाव। अशुभ भाव में जाएगा तो शाम की लालिमा के समान उसके बाद अज्ञान का अंधेरा, संसार परिभ्रमण का अंधेरा मिलेगा। और यदि शुभ भाव की सुबह की लालिमा में रहेगा तो क्या होगा कि उसके बाद उस लालिमा का अभाव होकर, उस शुभ भाव का भी अभाव होकर दोपहर होगी, सूर्य का प्रकाश फैलेगा, उसी प्रकार केवल ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, मुक्ति होगी, सिद्ध दशा होगी, शुद्ध अवस्था होगी। समझ में आती है बातें? कठिन तो नहीं लगती? हम रोज ही बोलते हैं, वही बात है यहाँ पर, रोज हम एक लाइन में बोलते हैं, वो बात यहाँ इतनी देर में हमने की है। अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं और शुद्ध से भटकना नहीं, बस ये सारे इस श्लोक का क्या सार है? अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं और शुद्ध से भटकना नहीं। अशुभ में जाओगे तो शाम की लालिमा है, फिर रात्रि का अंधेरा आएगा, दीर्घ संसार, चार गति, 84 लाख योनियां, परिभ्रमण परिभ्रमण, दुख दुख, कष्ट 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 कष्ट।
और शुभ में कि उसका भी अभाव करके शुद्ध में जाओगे तो वह सुबह की लालिमा का अभाव करके और शुद्ध भाव में जाकर केवल ज्ञान, मुक्ति, अनंत सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, मैं समझता हूं कि आप इस 122वें श्लोक का भाव समझ गए होंगे। और इस 122वें श्लोक में जो हमें क्रम बताया है कि पहले अशुभ छोड़ा जाता है, फिर शुभ छोड़ा जाता है, फिर शुद्ध में जाया जाता है, ये क्रम है। हम कह सकते हैं कि अशुभ और शुभ को छोड़ने का क्रम क्या है, या कह सकते हैं शुद्ध में जाने का क्रम क्या है। और इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही, आगमात, आगम से होगा ये सब काम, ये सब काम शास्त्र के स्वाध्याय से होगा। हम पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गईये, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लख लीजिए। तो ये शास्त्र के स्वाध्याय का बड़ा कमाल है। आप और हम सबको शास्त्र स्वाध्याय अभीक्षण ज्ञानोपयोगी बनना चाहिए। हमने अक्षपाद गौतम की भी चर्चा कथा दृष्टांत में की थी परसों, उसके माध्यम से भी हमने समझा कि किस प्रकार से हमें अध्ययन की प्रेरणा लेनी चाहिए और निरंतर स्वाध्याय करके, भेद ज्ञान करके, अशुभ से बचकर शुभ में रहकर उसका भी अभाव कर शुद्ध में जाना चाहिए। अभी हम 4 मिनट बचे हैं, आप लोगों को आमंत्रित करते हैं और हम चाहते हैं जिन लोगों ने अभी तक नहीं बोला है वे लोग बोले कि अभी जो आपने ये 122वां श्लोक पढ़ा है इसका क्या सार आप समझे हैं, और इसका जो भी सार आप समझे हैं वो बताने के लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। और सबसे पहले सुधा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। अशुभ छोड़कर शुभ को पाकर होता शुद्ध जिनागम से, अंधकार नहीं प्रकट करे रवि सांध्य लालिमा बिन जैसे। जिस प्रकार अभी तक आपने समझाया, जिस प्रकार संध्याकालीन अवस्था प्राप्त किए बिना होने वाले सूर्य का अंधकार प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार यह जीव आगम ज्ञान पूर्वक अशुभ से छूटकर शुभ को प्राप्त होता हुआ और फिर शुभ को छोड़ के शुद्धता को प्राप्त करता है। ऐसा हमको समझ में आया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, सही समझ में आया है आपको। और अभी नरेश जी भाई साहब आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित साहब। जय जिनेन्द्र। यहाँ आचार्य भगवान ने श्लोक में जो बताया है उसी का भाव इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी एक श्लोक में कहा है। श्लोक तो मुझे याद नहीं है, उसका भाव याद है कि कोई व्यक्ति अपने मित्र का इंतजार करता है तो उसके लिए कहा कि उसे धूप से अच्छा है कि वो छाया में रहकर इंतजार करे। बस यही बात यहाँ पर बताई कि अशुभ में जाने से अच्छा है कि शुभ में रहे जब तक कि पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो। लेकिन एक मेरा प्रश्न है साथ में, गुरुदेव श्री के प्रवचन आते हैं उसमें आता है कि शुभ की मिठास भी मिथ्यात्व है, शुभ की मिठास है वो भी मिथ्यात्व है, वो संसार का ही कारण है, उसको स्पष्ट करें आप। शुभ संसार, शुभ की मिठास संसार का कारण है, वो मिठास खतरनाक है। इसीलिए हमने कहा ना कि शुभ में अटकना नहीं। ये जो शुभ की अटकन है ना, ये जो मिठास है ना, उसमें संतुष्टि है ना कि बस यही ठीक है, बस ये खतरा है, यही ठीक है, ऐसा नहीं समझे ये भी छोड़ने लायक है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा पड़ाव है, ऐसा समझे और उससे आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थशील रहे, उद्यमशील रहे तो कोई दोष नहीं बनता है। लेकिन जो वहीं संतुष्ट हो जाए, उसी में अटक जाए तो निश्चित संसार में ही भ्रमेगा, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ जी, समाधान हो गया होगा आपको अपने। बहुत सुंदर। हाँ जी। और अभी हम मुन्नी जी, पहले आप नहीं अनम्यूट हो पाए थे, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं मुन्नी जी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, आवाज आपकी।
मुझे लग रहा है उनके यहाँ नेटवर्क का इश्यू है। अपन और किसी के पास चलते हैं और किसी को पूछते हैं। देखो अब हम छोटा प्रश्न बनाकर पूछते हैं, पूरा अगर आप लोग बता ही चुके हैं वैसे, अब हम वैसे समय हो गया, एक ही प्रश्न पूछते हैं कि शुद्ध में जाने का क्या क्रम है। आप में से जो भी बताना चाहते हैं इस प्रश्न को, शुद्ध में जाने का या यूं कहें अशुभ को और शुभ को छोड़ने का क्या क्रम है, वो बताने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। जो भी आप लोग बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। अनेक लोग रेज हैंड किए हैं, और भी किसी को रेज हैंड करना हो तो आप कर सकते हैं। और इसका उत्तर अभी हम ले रहे हैं प्रियंका जी से। प्रियंका जी आप बताएं। शुभ को सबसे पहले अशुभ को छोड़ना है, फिर शुभ में जाना है, शुभ को छोड़कर भी शुद्ध में जाना है। बहुत बढ़िया आपने बताया। और अभी समय पूर्ण हो गया। अगला प्रश्न और एक महत्वपूर्ण हम पूछना चाहते थे, इसलिए पूछते नहीं है, केवल उत्तर बता देते हैं। तो इस सब का उपाय आगम का अभ्यास है। आप और हम सबकी भूमिका में आगम का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। मुनिराजों के लिए ही आगम का अभ्यास, ध्यान और स्वाध्याय आवश्यक बताए गए हैं। तो आप और हम सबको तो स्वाध्याय परमम तपः, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अभी की बात को विराम देते हैं। आमंत्रित करते हैं पंडित जी सुरेश जी साहब गुना को, आप पधारें और अगली सूचना देवें।